नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद अब मिडिल ईस्ट के इलाके में जंग का माहौल फिर से बढ़ने लगा है। पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान ट्रंप को। और मौजूदा वक्त में इजराइल पूरी ताकत के साथ न सिर्फ हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी मिलिशियाओं से लड़ रहा है, बल्कि ईरान पर भी एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। इजराइल के हमले का जवाब ईरान कैसे देगा, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का दौर जारी तो है, लेकिन साथ ही अमेरिकी चुनाव का नतीजा भी सामने आ गया है, जहां कमला हैरिस को मात देकर ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का हक हासिल कर लिया है। ट्रंप के चुनाव जीतने के साथ ही इजराइल की फौज ने गजब की आक्रामकता दिखाई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। इजराइल ने बुधवार को लेबनान की राजधानी बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा बैरूत के अलग अलग हिस्सों में और बेका घाटी में भी एयर स्ट्राइक्स की गई। इन हमलों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई तो 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक इस हमले से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इजराइल और उसके आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा था। माफ़ कीजिएगा, बैरूत और उसके आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था, एयरपोर्ट के आसपास के। बैरूत में हुए इस हमले में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियारों के डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। इससे पहले मंगलवार की रात को भी इजराइल ने लेबनान के बारजा शहर के एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 30 लोग मारे गए थे। हमले से पहले आईडीएफ ने कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। एयरपोर्ट वाले हमले से पहले दी थी, लेकिन यहाँ नहीं दी। दूसरी तरफ गाजा में भी इजरायली सेना बेत लाइया तक पहुंच गई है और अभी तक आईडीएफ वहां सिर्फ बमबारी कर रही थी, लेकिन अब वहां जमीनी हमला किया गया। इजराइल की से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में एक बार फिर से हमास के लोग इकट्ठे होने शुरू हो चुके थे, इसीलिए ये हमला किया गया। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। जाहिर सी बात है, ट्रंप की जीत से इजराइल का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बाइडेन सरकार इजराइल पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो अंकुश कितना कारगर था ये तो पता नहीं चल सका, क्योंकि पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। इजरायली हमलों में गाजा में हज़ारों बेकसूर सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन अमेरिकी अंकुश कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इजराइल पर अंकुश लगा रहा है कि वो बड़ी जंग ना छेड़ने के लिए ईरान को मजबूर ना करे। खैर, दूसरी ओर खबर ये भी है कि ईरान भी अब ट्रंप के अब सत्ता संभालने, यानी जनवरी 2025 में सत्ता जब ट्रंप संभालेंगे, उससे पहले ही इजराइल पर एक बड़ा हमला करके अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा हुआ नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, उसके एक अधिकारी यानी डेप्यूटी चीफ अली फदाफी ने एक दावा किया है और कहा है कि हमारे पास हमसे मुकाबला करने की ताकत ज़ायोनिस्ट के पास नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना होगा। हमारे डिपो के पास उनके लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही ईरान ने यह ऐलान भी किया कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी है। तनाव भरपूर है, यानी ईरान ट्रंप के जीतने के बाद और ज़्यादा आक्रामक हो गया है। इजराइल भी आक्रामक हुआ है और ईरान भी आक्रामक हो गया है ट्रंप की जीत से। अमेरिकी रूल्स के मुताबिक जीतने के बावजूद ट्रंप अपनी गद्दी पर अगले साल जनवरी में ही बैठ पाएंगे। तब तक बाइडेन का ही राज चलेगा और ईरान की कोशिश है कि वो इजराइल पर एक बड़ा हमला करके अपनी ताकत ट्रंप को दिखा दे उनकी गद्दी पर बैठने से पहले ही, ताकि अमेरिका और इजराइल की जोड़ी उसे हल्का समझने की गलती ना करे। दरअसल हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। इसका जवाब इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर एक एयर स्ट्राइक करके दिया था। ईरानी सेना अब इस 26 अक्टूबर वाली एयर स्ट्राइक का जवाब देने की तैयारी कर रही है और इस बार उसका अटैक पहले जैसा नहीं बल्कि और घातक होगा। ईरान इससे पहले 2 बार इजराइल पर अटैक कर चुका है। एक हमला हुआ था अप्रैल में, वो हमला हुआ था दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हुए इजरायली हमले के जवाब में। उस हमले में बहुत छोटी मिसाइलें और छोटे ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। ज़्यादातर 80% 90% ये हथियार प्रोजेक्टाइल्स हवा में ही इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए थे। इजराइल ने भी एक छोटा सा प्रतीकात्मक हमला किया था। दूसरा हमला अक्टूबर में हुआ, बड़ा हमला हुआ जिसमें 180 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल हुई, कुछ निशाने के आसपास गिरी भी। लेकिन अब जो हमला होने की बात हो रही है वो बहुत घातक होने की बात हो रही है, क्योंकि ईरान पिछली दफ़ा इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए अब ज़्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका का अखबार है एक वॉल स्ट्रीट जर्नल,
उसने एक खबर छापी है और उस खबर के मुताबिक ये खबर उसने ईरान के और बाकी अरब देशों के अधिकारियों के हवाले से छापी है और दावा किया है कि ईरान की इस हमले की, संभावित हमले की उसे जो जानकारी मिली है, उसको कुछ अधिकारियों ने बताया है कि इजराइल पर हमले की तैयारी ईरान कर रहा है और वो अपने हमले में ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। ये हथियार उसकी ओर से पिछले 2 हमले में इस्तेमाल नहीं किए गए थे, यानी ईरान अब इस बार अपने बेस्ट वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है ट्रंप के गद्दी पर आने से पहले। इस बार ईरान अपनी रणनीति को बदलते हुए अपनी जमीन के बजाय इजराइल पर हमला करने के लिए इराक का इस्तेमाल कर सकता है। इराक का इस्तेमाल कैसे करेगा? इराक तो ईरान का दुश्मन हुआ करता था। दरअसल सद्दाम हुसैन की सत्ता के वक्त भले ही ईरान इराक के बीच में कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन उनके जाने के बाद, अमेरिका के इराक छोड़ने के बाद, हालांकि कुछ पार्ट्स में अभी भी इराक के में अमेरिका मौजूद है, लेकिन अब इराक में जो सत्ता है वो ईरान के साथ दोस्ती वाली सरकार है और इराक के कई इलाकों में ईरान के ही तैयार किए गए मिलिशियाओं का कंट्रोल है। एक तरह से इराक में अभी भी गृह युद्ध चल रहा है और कई इलाके ईरान के सपोर्ट वाले मिलिशियाओं के कब्जे में हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि ईरान की पावरफुल मिलिट्री संगठन IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा अब इराक में पहुंचा दिया है। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का हमला इराक की ज़मीन से ही होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो अमेरिका को भी एहसास है और उसके NSA जैक सुलिवन ने इराकी PM मोहम्मद शिया अल सुदानी को चेतावनी भी दी है कि वो ईरान को अपनी धरती से इजराइल पर हमला ना करने दे, वरना इजराइल भी काउंटर अटैक करके इराक पर काउंटर अटैक करके अपना बदला लेगा। इराक को ये चेतावनी दी गई, इंटरनेशनल नियम याद दिलाए गए। लेकिन एक बात खास ये है कि जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, तब उसके फाइटर जेट्स ने भी इराक के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। वो एयर स्पेस का जब इस्तेमाल किया गया था तो इराक ने इसके विरोध में UN में शिकायत की थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। इराक की शिकायत को UN में हवा में उड़ा दिया गया। ये वास्तविकता है। इजराइल के आगे UN बेबस नजर आ रहा है और ये हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। खैर, ईरान की योजना कुछ ऐसी लग रही है कि वो इराक की धरती से इजराइल पर हमला करके ये दिखाना चाहता है कि वो इजराइल के पर हमला करने के कितने करीब है। ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, लेकिन बीच में इराक आता है और इराक की धरती से हमला करा जाएगा, ऐसी ईरान की योजना है। वो दिखाना चाहता है कि हम बिना मिसाइल चलाए भी तुम्हारे कितने करीब पहुंच सकते हैं। और ये मैसेज खाली इजराइल के लिए नहीं बल्कि ट्रंप के लिए भी होगा, क्योंकि ईरान की ट्रंप के साथ दुश्मनी है। अभी खबर आई है कि अमेरिका में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ ईरानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये बात कबूली है कि ईरान की तरफ से ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन के दौरान मारने की सुपारी दी गई थी। ये दावा किया गया है अमेरिका के द्वारा कि ईरान ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन में मारना चाहता था। अब ईरान और इराक की दुश्मनी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ट्रंप के साथ ईरान की दुश्मनी क्यों है ये बताते हैं। दरअसल बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई थी और इस डील के तहत ईरान और अमेरिका थोड़े करीब आए थे। तय ये हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हल्का करेगा, परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा और बदले में अमेरिका उस पर से पाबंदियां हटाएगा। ऐसा लग रहा था कि ये दुश्मनी अब खत्म होने वाली है अमेरिका और ईरान की, लेकिन ओबामा के बाद जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस पूरे समझौते को रद्द कर दिया और अमेरिका को इससे अलग कर दिया। अब ईरान पर इतनी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई ट्रंप के द्वारा कि वो अपना तेल तक नहीं बेच पाया। भारत जैसा दोस्त देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकता था उन पाबंदियों के चलते। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान के जो टॉप जनरल कासिम सुलेमानी थे उनकी हत्या का ऑर्डर भी जारी किया था, जिनको कि ईरान में बहुत ज़्यादा माना जाता था, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उनकी हत्या को ईरान भूला नहीं है। हर बार उनकी हत्या की बरसी के दिन लोग इकट्ठे होते हैं उनकी मज़ार पर और कसम खाई जाती है कि उसका बदला लिया जाए। ईरान जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला ट्रंप से ले सकता है, इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई थी। ये भी कहा गया था कि ट्रंप ने खुद अपने दोस्तों से कहा था कि ईरान सुलेमानी की हत्या के बदले में मेरी मौत जान ले सकता है। ये लेवल है ईरान और ट्रंप की दुश्मनी का। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरानी हैकर्स ने ट्रंप की कैंपेन को कमज़ोर करने की भी कोशिश की थी, ऐसी कई रिपोर्ट्स थी, लेकिन ट्रंप तो जीत गए और उनका ईरान विरोध भी जग जाहिर है। लिहाजा ईरान ट्रंप को दिखाना चाहता है कि वो उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में था, और यही वजह है कि अब ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।